नमस्कार मित्रों, आज है 90 डेज ब्रह्मचर्य एंड स्पिरिचुअलिटी चैलेंज का डे 2। आज हम बात करेंगे कि हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। क्या आप लोग एनर्जेटिक फील कर पा रहे हो? तो आज हम रूटीन के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। मैं आपको अपने तरीके से चीज़ों को बताऊंगा, आपको उन्हें आपके दिनचर्या के हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर कोई भी चीज़ आपके रूटीन से मैच नहीं होती है तो देखो, मैं कोई ज़्यादा हार्ड रूल्स आपके लिए बना के नहीं लाया हूँ। यह वही रूल्स है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और आगे चल के हमें इन्हें और ज़्यादा सख्त बनाना है। हमें रूल्स क्यों फॉलो करने हैं, ये आपके मन में सवाल आया होगा। रूल्स हमें इसलिए फॉलो करने हैं दोस्तों, ताकि हम खुद को डिसिप्लिन रख पाए, हमारे वर्क के प्रति हम ईमानदार हो सके और इससे हमारी ही सेल्फ इम्प्रूव हो सके। इसलिए हमें जितना हो सके उतना ज़्यादा डिसिप्लिन रखना है खुद को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे कोई भी चीज़ आपसे न छूट पाए। और अगर वीडियो की स्पीड आपको स्लो लग रही है तो इसकी स्पीड बढ़ाकर भी आप इसे देख सकते हो। तो हमारी दिनचर्या की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त से। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से हमेशा देवी देवता की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुबह उठकर जब हम हाथों को अपने सामने लाए तो हमें ये मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मीः, कर मध्ये सरस्वती, कल मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है दोस्तों। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। ऋग्वेद में एक श्लोक आता है, उसमें कहा गया है कि प्रातः रत्न प्रातरित्वा ददाति चक्षित्वा प्रतिग्रहात् निधते तेन प्रज्ञा वर्धयमाण आयु रायशो शेना सचते सुवीरः। अर्थात प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठने वाले को उत्तम स्वास्थ्य रत्न की प्राप्ति होती है। इसलिए बुद्धिमान उस समय को व्यर्थ नहीं खोते। प्रातः जल्दी उठने वाला पुष्ट, स्वस्थ, बलवान, सुखी, दीर्घायु और वीर होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के कई ज़्यादा फायदे हैं दोस्तों। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में तम और रजोगुण की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। इस समय सत्वगुण का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस काल में बुरे मानसिक विचार भी सात्विक और शांत हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें इस चीज़ को, तो आयुर्वेद के अनुसार इस समय में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। यह वीर वायु कहलाती है। इस समय भ्रमण करने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और शरीर कांति युक्त हो जाता है। हम प्रातः सोकर उठते हैं तो यही अमृतमयी वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है। इसके स्पर्श से हमारे शरीर में तेज, बल, शक्ति, स्फूर्ति और मेधा का संचार होता है, जिससे मन प्रसन्न और शांत होता है। इसके विपरीत देर रात तक जागने से और देर सुबह सोने से हमें यह लाभकारी वायु प्राप्त नहीं होती है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। जैसे स्नान करते समय यदि आप ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करो, उनका स्मरण करो, तो वह ब्रह्म स्नान कहलाता है। और देव नदियों का स्मरण करो तो वह देव स्नान कहलाता है। जैसे ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, फिर 2 ग्लास आपको पानी का सेवन करना है। उसके बाद वॉशरूम वगैरह जो भी आपकी नीड रहती है वो कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद 15 मिनट मेडिटेशन करना है, हाथ पैर धो के। फिर मेडिटेशन करने के बाद जब मेडिटेशन हो जाए तब प्राणायाम को शुरुआत करनी है। प्राणायाम में हमें भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी और उद्गित प्राणायाम, इसके ऊपर से भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। जैसे ही आपका प्राणायाम कर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद 30 मिनट डेली आपको मेडिटेशन करना है। प्राणायाम होने के बाद 30 मिनट मेडिटेशन करना ही करना है। उससे आप दिन भर में जो भी कार्य करने वाले हो उसमें आप फोकस आपका जो है वो बना रहेगा। फिर आप आगे की पढ़ाई करते हो तो उससे कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी आपको स्नान आदि करके एक अच्छी डायरी अपने साथ रखनी है और रोज़ सुबह उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन लिखनी ही लिखनी है, कुछ भी हो जाए। फिर वो आपको लाइफ के लेकर हो सकती है, फिर वो आपकी फ्यूचर को लेकर हो सकती है, आप क्या ज़िंदगी में करना चाहते हो सकता है। या फिर आप इस तरह भी लग सकते हो, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, वे सभी चीज़ें जो मैं वर्तमान में अनुभव कर रहा हूँ वो मुझे अपने जीवन के अगले स्तर पर ले जा रही हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ। ऐसे ही आप लिख सकते हो इस तरह से, और उन चीज़ों को आपको फील करना है, तभी यह वर्क करेगी दोस्तों। देन आप अगर सुबह कुछ नाश्ता वगैरह करते हो तो वो करो। पूर्ण दिवस आपको बिजी रखना है खुद को, अच्छे बुक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ आपको
आपका फोकस लेकर जाना है। मोबाइल स्क्रीन का टाइम आपको रिड्यूस करना है। इफ़ अगर आप मोबाइल में पढ़ाई वगैरह करते हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम या कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो तो वो आपको टाइम रिड्यूस करना है। हो सके तो ऐसी चीज़ें देखने, बोलने और सुनने से बचो जिससे आपके सेक्सुअल थॉट इंक्रीज़ हो जाए। अच्छे लोगों की संगत में रहो। अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो हमारा कंट्रोल केवल सेक्सुअल थॉट्स पर ना होकर ऑल ओवर बॉडी पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 सेंसेस पे हमें कंट्रोल लाना है। हमें माइंड के हिसाब से नहीं चलना है, उसे हमारे हिसाब से चलाना है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसलिए इंस्टाग्राम पर अश्लील चीज़ों को देखना बंद करो, और इंस्टाग्राम अगर बंद कर सकते हो तो बंद करो, या फिर उसका यूज़ ही आप कम कर दो। वेब सीरीज़, मूवी बंद करो। दुनिया में जब टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तब भी इंटेलिजेंस पीपल थे, तब भी इंटेलिजेंस पीपल एग्जिस्ट कर रहे थे, और आज से ज़्यादा वो लोग इंटेलेक्चुअल थे जबकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ भी नहीं थे। वेब सीरीज़ या मूवी देखने से अच्छा अपनी रीडिंग पावर, रीडिंग हैबिट को इंक्रीज़ करो। बुक पढ़ो जिससे तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा और तुम लोगों से कुछ हट के सोच पाओगे। आपको दोपहर में 1 बजे से पहले भोजन ग्रहण करना है, यह आपको याद रखना है। शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में हमें अगेन 30 मिनट मेडिटेशन या साधना करनी है। फिर वो बिंदु मेडिटेशन हो गया या फिर त्राटक मेडिटेशन हो गया, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। अभी हमें एक चीज़ें क्यों करनी है, शाम को हमें मेडिटेशन क्यों करना है, क्योंकि दिन भर में हम जो भी चीज़ें फिर से करते आ रहे हैं तो उससे हमारा जो फोकस है वो थोड़ा सा हट जाता है दोस्तों। तो उस फोकस को फिर से लाइन में लाने के लिए, उस फोकस को फिर से इंक्रीज करने के लिए हमें 6 बजे या 7 बजे के अंदर एक मेडिटेशन करना है। उस समय को भी एक ब्रह्म मुहूर्त जैसा ही माना जाता है, इसलिए वो समय हमें चूज़ करना है और उस समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है। 30 मिनट से कम मेडिटेशन मैं तो कहूँगा कि करो ही मत। 30 मिनट से ज़्यादा ही मेडिटेशन अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ 30 मिनट से ज़्यादा ही मेडिटेशन आप करो। और फिर शाम को हो सके तो 8 से पहले भोजन ग्रहण करना है आपको। रोज़ हमें भोजन का समय फिक्स रखना है, एक ही समय पे भोजन ग्रहण करना है। भोजन ग्रहण करने से पहले मंत्र का उच्चारण अगर करते हो आप तो भोजन के अत्यधिक लाभ आपको प्राप्त होंगे। शास्त्रों के अनुसार अन्न में माँ अन्नपूर्णा का वास माना गया है, इसलिए भोजन करने से पहले माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही उन्हें भोजन के लिए धन्यवाद भी देना चाहिए। ऐसा करने से हम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। इसलिए भोजन करने से पहले हमें मंत्र का उच्चारण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो वो कौन सा मंत्र है जो आपको उच्चारण करना है? वो मंत्र है ओम सह नाववतु सह नो भुनकतु सह वीर्य करवावहे तेजस्विनामधिमस्तु माँ विदैशावहे। ओम शांति शांति शांति। अन्नपूर्ण है, सदापूर्ण है, शंकर प्राण वल्लभ है, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ है, भिखादेहि च पार्वती ब्रह्मापर्णम ब्रह्मा भी ब्रहानो ब्रह्मान हुतम ब्रह्मवे तेन गंतव्य ब्रह्माकर्म समाधिना। फिर ये मंत्र बोलने के बाद फिर आपको भोजन करने के बाद थोड़ी देर वज्रासन में आपको उस अवस्था में आपको बैठना है, वज्रासन अवस्था में। फिर आपके जो भी कोई दिन भर में काम बच गए होंगे उन्हें पूरे कीजिए उस समय में। फिर जब आप सोने जाओगे, सोने का समय हमारा होने वाला है 10:30 से पहले आपको सोना है। कुछ भी करके आपको उस समय से पहले ही सोना है। तो उस समय से पहले सोने से पहले हम 30 मिनट मेडिटेशन करेंगे। जैसे कि अगर आप 10 बजे 10:30 बजे सोने वाले हो, ठीक है, तो 10 बजे आपको मोबाइल रखना है। फिर 30 मिनट आपको मेडिटेशन करना है एंड 30 मिनट मेडिटेशन करके फिर आपको सोने जाना है। फिर आप रात में त्राटक मेडिटेशन भी कर सकते हो, उसका भी मैं एक गाइडेंस वीडियो लेकर आऊँगा जिससे आपको समझ सके कि त्राटक मेडिटेशन करना कैसे। तो 21 डेज तक हम इसी तरह के रूल्स फॉलो करेंगे। फिर इसके बाद हम उसमें ब्रेन गेम्स लाएंगे जिससे माइंड को फोकस कर सके, ब्रेन इंप्रूवमेंट्स की कुछ ट्रिक्स लाएंगे, आध्यात्मिकता की कुछ चीज़ें लाएंगे। ऐसे हम न्यू चीज़ें ट्राई करेंगे जिससे हमारी जो लेवल है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होते चले जाए। तो आज के लिए हमारा वीडियो बस इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए, ऐसे ही आपको आपकी दिनचर्या रखनी है। तो इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरिओम तत्सत।